हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज का जो टॉपिक है हमारा धमाकेदार टॉपिक है और वह है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी रिलेशन। यानी कि हम लोग ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी यानी वी, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए सीखेंगे, यानी इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सीखेंगे, यानी ओमेगा इजकल टू वी बाय आर को डिराइव करने के लिए सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र। तो ये है कि टाइम रेट जो होता है चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन का, यानी कि ये जो एंगुलर पोजीशन होता है उसका जो टाइम रेट होता है उसके चेंज का, यानी एंगुलर पोजीशन के चेंज का जो टाइम रेट होगा उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एक बात ध्यान में रखिए कि हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो इसके लिए जो है ना हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, या दरअसल में जो एंगुलर पोजीशन होता है ना उसमें उसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज होगा वही कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एंगुलर पोजीशन किस दर से, हाँ, समय के हिसाब से किस दर से जो है एंगुलर पोजीशन बदल रहा है वही हो गया एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किस दर से मतलब किस रेट से, यानी किस रेट से एंगुलर पोजीशन जो है समय बीतने के साथ साथ बदल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इसे डिनोट करते हैं ओमेगा साइन से। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो यहाँ देखिए अभी क्या है, मान लीजिए ये वेक्टर जो है, अभी दिखाते, ये वेक्टर जो है ये रेडियस वेक्टर हुआ। रेडियस वेक्टर अभी कैसे है? अभी टी आई इनिशियल टाइम है, यानी अभी कुछ टाइम हो रहा है, आप मान भी सकते हो 0 सेकेंड टाइम हो रहा है, ये हो गया टी आई इनिशियल टाइम। इस समय एंगल क्या है? थीटा 1, थीटा आई है, यानी इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या है इसका? थीटा आई है, यानी कि अभी मान लीजिए 0 डिग्री है। अब जो है ये मूव करता है और ये बन गया 90 डिग्री, यानी ये फाइनल एंगल क्या हो गया? थीटा एफ क्या हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। और टाइम क्या हो गया? टी एफ हो गया, यानी फाइनल टाइम हो गया। यानी फाइनल टाइम पे ये 90 डिग्री यानी थीटा एफ अटेन किया। और इनिशियल टाइम यानी जब 0 सेकेंड था, जब घड़ी में 0 सेकेंड बज रहे थे तो उस समय जो है एंगुलर पोजीशन क्या था? वह था थीटा आई, यानी 0 डिग्री, है ना। तो अब अगर हमको कोई कहेगा ओमेगा कैलकुलेट कीजिए, यानी इस ये जो रेडियस वेक्टर रोटेट कर रहा है इसके टिप पे एक पार्टिकल है मान लीजिए, तो इस पार्टिकल का या कहिए कि इस रेडियस वेक्टर का ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी पता कीजिए कितना होगा। तो वह होगा ओमेगा इजकल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी थीटा एफ माइनस थीटा आई। चेंज इन एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या हुआ? वह फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है थीटा आई और फाइनल एंगुलर पोजीशन है थीटा एफ। तो चेंज हम बताए थे फिजिक्स की दुनिया में या साइंस की दुनिया में, चेंज का मतलब होता है मैथमेटिकल, उसका जो सेंस निकलता है वह यह निकलता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? एंगुलर पोजीशन में चेंज, है ना, यानी कि हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये जो डेल्टा थीटा हुआ ना यही हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा एफ माइनस थीटा आई हुआ। और टी एफ माइनस टी आई क्या हुआ? यह हुआ चेंज इन टाइम, यानी समय कितना लगा थीटा आई से थीटा एफ होने में, कितना समय लगा, तो वह हो गया टी एफ माइनस टी आई। इस तरह से करने पर हमको दोनों डिफरेंस का रेशियो जब निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? एक हो गया एंगुलर डिफरेंस, एक हो गया एंगुलर चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, और दूसरा हो गया टाइम, चेंज इन टाइम। तो दोनों का रेशियो निकाले तो हमको क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कह सकते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, है ना। चेंज इन एंगुलर पोजीशन एंड चेंज इन टाइम, दोनों का रेशियो हो गया ओमेगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वह रेडियन पर सेकेंड होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट अब आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, है ना, दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो ना फटाक से कमेंट लिखिए और झटाक से आंसर पाइए। ठीक है,
चलते आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है अब हम लोग सीखेंगे। तो ये तो अभी हम आपको सिर्फ क्या बताएं, अभी आपको सिर्फ बताए कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये थोड़ा समझना जरूरी था डेरिवेशन से पहले। अब असली डेरिवेशन शुरू होने वाला है, यानी v यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप क्या है, वही फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। ठीक है, यही फार्मूला को डिराइव करना है। ये डिराइव कर लिए मतलब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसी को डिराइव करने जा रहे हैं। चलिए तो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, हाँ यहाँ एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मान लीजिए रोटेट कर सकता है और रेडियस आर है, लेकिन अभी हम पूरा रोटेट नहीं कराएंगे, समझना है इसको कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी टाइम इंटरवल लेते हैं और इस टाइम इंटरवल के दौरान क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है डेल्टा थीटा, है ना। तो कंसिडर अ पार्टिकल विच इज कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, ये चला पार्टिकल और ये डेल्टा थीटा जो है कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा हुआ। कितना समय लग गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने में, तो ये लग गया डेल्टा टी टाइम लग गया। ठीक है, तो पार्टिकल कवर करता है एक आर्क, ये क्या कर रहा है, एक आर्क कवर कर रहा है जिसका लेंथ डेल्टा एस है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, यह लेंथ डेल्टा एस है, आर्क लेंथ। ठीक है, कितना समय में ये डेल्टा एस हुआ, ये हुआ डेल्टा टी टाइम में। इस दौरान कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वह हुआ डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर्क बाय रेडियस। हम लोग जानते हैं प्लेन एंगल का यही फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल। तो यहाँ डेल्टा थीटा क्या हो गया, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डेल्टा थीटा हुआ, ये एक तरह का प्लेन एंगल हो गया। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस लेंथ या रेडियस। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा एस, यही ना हो गया। ये जो वायलेट कलर का जो ये दिख रहा है ये है आर्क लेंथ, है ना, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एस अपॉन आर यानी रेडियस ऑफ दिस आर्क, तो ये क्या निकल गया हमारा, यही प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है, आर्क बाय रेडियस, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े थे, याद कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा इजकल टू डेल्टा एस बाय आर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड जो है इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन अभी अभी हम लोग का बनाना डेल्टा थीटा वाला इक्वेशन, इसका दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी से। यानी एलएचएस में भी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और आरएचएस में भी क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। ये देखिए एलएचएस में भी डाल दिए ये डेल्टा टी डाल दिए और आरएचएस में भी ये डेल्टा टी डाल दिए, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारा बना। अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारा बन गया, ये देख लो ये इक्वेशन हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टी है ना इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे और आर को उठा करके इधर डेल्टा टी के जगह पे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इधर हो गया 1 बाय आर, इधर एलएचएस में डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय आर। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। यही तो होता है हमारा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और चेंज इन लीनियर पोजीशन एंड चेंज इन टाइम, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कहा गया है। तो ये यहाँ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हुआ, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ यानी स्पीड हो गया ये, और ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ें। तो ये क्या हम कह सकते हैं, हम डेल्टा थीटा के जगह हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी के जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं, और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी यानी वेलोसिटी, और 1 बाय आर जो है ज्यों का त्यों उतर जाएगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। यही तो हमको प्रूव करना था, ये तो हमको डिराइव करना था। यानी यहाँ क्या हो रहा है इस डेरिवेशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में जो है ना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। और ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है ये, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। जो भी क्वेरीज रहेंगे आई विल गिव यू द आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा आई। तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, समझिए इसको। कि एक तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी देखे, अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ क्षणिक, यानी एक खास क्षण पे क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एक खास क्षण पे यानी एक खास इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह होगा ओमेगा आई से डिनोट करेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो उसी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला यही हो गया। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या हुआ, टाइम जब टेंड करेगा टू ज़ीरो, यानी कि ये डेल्टा टी टाइम यानी टाइम इंटरवल जब ज़ीरो को टेंड करेगा, यानी कि जब टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए कि वो ज़ीरो ना हो लेकिन ज़ीरो के काफ़ी करीब पहुंच गया हो टाइम इंटरवल, यानी बहुत छोटा टाइम इंटरवल, इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल जब लेंगे तब जो है क्या होगा, तब हमारा ये जो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी है ये हो जाएगा डी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी जो है ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, यानी डिफरेंशियल ऑफ थीटा बाय डिफरेंशियल ऑफ टाइम। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहा है वो बहुत इनफाइनाइटसिमली, ये जो थीटा में चेंज आ रहा है ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज है, और जो टाइम में चेंज आ रहा है वह भी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज है। ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज, दो तरह का इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज का रेशियो है, एक थीटा का इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज और एक टाइम का इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज। तो इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हमको देगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। अब आता है रिलेशनशिप क्या है ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। ये क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम को रिलेट करेंगे, इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, उसको अभी हम लोग उसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखाएंगे, उसको हम इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप अभी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं ओमेगा और इसके एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम टी, इसको न्यू बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी है ये, इसको न्यू से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए अभी हम लोग उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ चीज़ों को अभी एज्यूम करें। मान लीजिए कि पार्टिकल कंप्लीट करता है, क्या कंप्लीट करता है, एक रिवॉल्यूशन कितने में, टी कैपिटल टी टाइम में। एक पार्टिकल पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, वीडियो नंबर 23, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आता है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में भी है। तो ये जो टाइम टी है ना, मान लीजिए कि ये पार्टिकल कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन कितने समय में, टी टाइम में। तो ये जो टी टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वह क्या है, वह कैपिटल टी है, क्योंकि हम बताए थे कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगे वही उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ एक रिवॉल्यूशन टी कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट हो रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल टी टाइम क्या हो गया, यह हो गया टाइम पीरियड। क्लियर है। तो जैसे देखिए यहाँ ये पार्टिकल मूव किया और यहाँ वापस पहुँच गया, यानी ये क्या कंप्लीट कर लिया, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये क्या कंप्लीट कर लिया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसको कितना समय लगा, टी टाइम लग गया इसको, ठीक है। तो ये टी टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग जानते हैं सॉरी, तो हम लोग जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, ये 2 पाई रेडियन को कॉरस्पॉन्ड करता है।
अरे एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा, 360 डिग्री का एंगल होगा। और 360 डिग्री का एंगल अगर हम रेडियन में निकाले तो कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। यानी एक रिवॉल्यूशन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री एंगल, है ना। तो यहाँ अभी लेके चलें कि एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह कितना हुआ, वह डेल्टा थीटा हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा थीटा, तो यानी कि डेल्टा थीटा क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन के बराबर हुआ। और यानी एक रिवॉल्यूशन कितना हुआ, एक रिवॉल्यूशन यहाँ 2 पाई रेडियन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा कितना हुआ, वह हुआ 2 पाई रेडियन, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा क्या हो गया, यह हो गया 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन यानी कैपिटल टी, है ना। तो ये दोनों रेशियो जब निकालेंगे ना तो हमको क्या निकल जाएगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। डेल्टा थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टी हो गया टाइम पीरियड यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, तो ये होगा 2 पाई। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा यानी ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई बाई टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉल्यूशन का यानी 2 पाई को कंप्लीट करने में जो समय लगता है वही तो टाइम पीरियड है यानी कैपिटल टी है। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी हमको क्या देगा, ओमेगा देगा यानी एंगुलर वेलोसिटी देगा। एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उस हिसाब से इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 पाई बाई टी हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये हमारा डिराइव हो गया। अब जो है ये क्या हो गया, एक तरह से यहाँ ओमेगा और टाइम पीरियड कैपिटल टी दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। क्लियर है। और अब क्या करेंगे, अब तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ओमेगा इजकल टू 2 पाई इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। अब बोलो ऐसा क्यों बोले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/t यानी टाइम पीरियड, तो यही होता है फ्रीक्वेंसी। तो 1/t के जगह हम सब्सटीट्यूट कर दिए फ्रीक्वेंसी को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इजकल टू 2 पाई टी। यानी अब हम क्या कह सकते हैं, ये ग्रैंड फार्मूला हम लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू। ये हो गया मास्टर फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इस फार्मूला में ओमेगा और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तीनों क्या हो गया, तीनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम रही ना फटाफट अभी तुरंत कमेंट करो, आप लिखो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू द रिप्लाई, है ना। आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो तब तक के लिए हंसते रहिए। अगर और एक बात है, चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, बस कुछ पैसा तो लगना नहीं है, कुछ लगता नहीं है, आप बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन जो है ना उसको छोड़ना मत, उसको ज़रूर प्रेस कर दो। और तो कुछ नहीं है बचा कहने को। ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल और क्या, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।